हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, घटनासार अर्धवार्षिकी 2022 के श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में अद्यतन सार संग्रह को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम लोग पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जो इंटरनेशनल और नेशनल पुरस्कार से संबंधित जितने प्रश्न हैं आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम के प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। चलिए, तो आज हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं पुरस्कार की। तो सीधे हम लोग चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब हम लोग पुरस्कार संबंधित पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला ओन डेन को सितंबर 2022 में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आप सभी विशेष तौर पे भारत में किसे मिला है उसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो भारत की राधिका बत्रा को मिला है, इसे आप सभी नाम नहीं भूलेंगे। बाकी आपको अफगानिस्तान, युगांडा ये सब याद हो या न हो, भारत को आप सभी को याद होना चाहिए। और इसमें एक और याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला ओन डेन को यह पुरस्कार मिला है। इन दोनों के नाम को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में हाल ही में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो यह लिकीत वाईपी ने जीता है। सितंबर 2022 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुए 74वें एमी अवार्ड्स 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया। तो सक्सेशन को घोषित किया गया है। सक्सेशन दैट इज उत्तराधिकार को घोषित किया गया है। ठीक है, तो विल एमी अवार्ड्स 2022 से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक किसे घोषित किया? तो सक्सेशन को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया है। ध्यान दीजिए, एम वेंकैया नायडू के द्वारा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। जो प्रतिभा रे क्या है? तो ये उड़िया के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुराष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसमें कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को सम्मानित किया गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर, जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयास के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 की रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु के नीलगिरी और कानूर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो भगवंत अनमोल को। ध्यान दीजिए, यहाँ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात किया जा रहा है। किस हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए किस साहित्यकार को दिया गया? तो भगवंत अनमोल को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। ध्यान दीजिए, लिबर्टी मेडल 2022 से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? असगर वजाह को। व्यास सम्मान से हर बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2021 के लिए
31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? असगर वजाह को सम्मानित किया गया, जो उनके नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। तो यह किसे सम्मानित किया गया है? तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। श्री गुरगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति श्रद्धालु की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 में मठ से मिले वसौ श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? तो पी साईनाथ ने की है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंज पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? तो यह ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को दिया गया है। यह कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डीवाल RN जिम डस्टन से सम्मानित किया है? तो यह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सम्मानित किया है? तो लद्दाख ने किया है। दलाई लामा को अपने लद्दाख ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डीवाल, इस नाम को याद रखिए, डीवाल RN जिम डस्टन से सम्मानित किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्हें कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोह बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह ओडिशा के सार्वजनिक परिवहन सेवा को सम्मानित किया गया है। मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो किस परियोजना को सम्मानित किया गया? तो यह मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को सम्मानित किया गया है, जो मेघालय का परियोजना है। अगला है, जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया है। तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया है। तो किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया है। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया है और इस समारोह में 9वीं सदस्य की जूरी में भारत के किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड से जीता है? तो यह KV रघुपति। ध्यान दीजिए, वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्ड अवार्ड जीता, तो KV रघुपति के। वर्ष 2021 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के लिए अबू धाबी में 4 जून 2022 को प्रदान किए गए इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी दैट इज आईफा के 22वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह शेरशाह को मिला है। शेरशाह के निर्देशक की बात किया जाए तो इसके निर्देशक विष्णुवर्धन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय फिल्मों के लिए अबू धाबी में कहाँ पे यह पुरस्कार दिया गया? तो अबू धाबी में इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी दैट इज आईफा के 22वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन जो शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए प्रदान किया गया है। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड
रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से? गीतांजलि श्री को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय लेखिका हैं यह, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। भारतीय लेखिका जिन्हें टॉम ऑफ सेंट रेत समाधि, इसे याद रखिएगा इनके उपन्यास को, टॉम ऑफ रेत समाधि के लिए 2022 साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री भारत द्वारा मूलतः टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री द्वारा मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद है, जिसकी अनुवादक डेजी रॉकवेल हैं। रेत समाधि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार दास को, जो बांग्लादेश के हैं। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह सनी शेट्टी ने जीता है। ध्यान दीजिए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब सनी शेट्टी ने जीता है। वह राज्य जहां खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो यह राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह लोक प्रशासन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। नेक्स्ट है, वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो यह किसे सम्मानित किया गया? तो विजय अमृत राज को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 सम्मानित किया गया? तो यह HCL टेक्नोलॉजीज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन की किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 सम्मानित किया गया? तो यह मैरिना बियाजोवस्का को सम्मानित किया गया है। वहीं गणित के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध यह पुरस्कार मैरिना के अलावा 3 अन्य गणितज्ञों, जिसमें फ्रांस के ह्यूगो डोमिनिल और अमेरिका के जॉन हुई और ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड को प्रदान किया गया है। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो यह किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो यह द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसे योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो यह ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को सम्मानित किया गया है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। 2021 का यह पुरस्कार 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों, जिसमें मार्कस विनीसियस जो ब्राज़ील के हैं और भिक्षु संघ सेना जो लद्दाख के हैं, इनको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह RJ उमर को सम्मानित किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? RJ उमर को सम्मानित किया गया है। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना
कबालेडुबा, इनका नाम याद रखिए, अन्ना कबालेडुबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार दैट इज एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया है। तो यह कहाँ की हैं? तो केन्या की हैं, जिसे सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दुनिया का सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से किसे सम्मानित किया गया? तो नर्स अन्ना कबालेडुबा को सम्मानित किया गया है, जो केन्या की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सेसिल नदजेबेट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ड कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? तो यह बंगाली भाषा के लिए प्रदान किया गया है। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार, ध्यान दीजिए यहाँ पुलित्जर पुरस्कार की बात किया जा रहा है, तो 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी और अदनान आबिदी, शना इरशाद मट्टू और अमित देवे को सम्मानित किया गया है। जो सभी भारतीय हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, इन चारों भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। यह पहला पुरस्कार है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो यह किससे सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को, जो पीरामल समूह के उद्योगपति हैं। 7 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो यह भूषण कुमार को सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी ध्यान दीजिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो भूषण कुमार को, इनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया गया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो को। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह चारू दत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो यह असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन हैं, जो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कोंकणी साहित्य दामोदर मावजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन को, और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेल। दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।